Hi everyone, let's read the question. The question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the polynomial having zeros 1 upon alpha and 1 upon beta. देखो आपको एक polynomial given है f x is equal to x square plus p x plus q और इसके दो zeros है alpha and beta. अच्छा, आप सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, है ना. जनरल फॉर्म आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां से ए है 1, बी है p और c है q. ठीक है. अब आपको दो जीरोस पता है अल्फा और बीटा, तो आपको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है. ये है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस पी अपॉन ए तो 1 है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी. ठीक. अब आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू जीरोज, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है अल्फा इंटू बीटा, ये है सी अपॉन ए. तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू क्या है क्यू और ए है 1, तो यहाँ पे क्यू आ गया. तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई. यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो एज इट इज जो पहले किया है वही किया है. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो. तो क्या करें इसके लिए, मैं साइड में इसको बताता हूं आपको डिटेल में. देखिए आपको पता, अच्छा हम 1 अपॉन अल्फा को ना ए मान लेते हैं और 1 अपॉन बीटा को बी मान लेते हैं. अच्छा, आपको ये पता है वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ए और बी है वो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होता है सम इंटू एक्स प्लस यहाँ पे होता है प्रोडक्ट. ये है यहाँ पर, और यहाँ पे होता है के. इसमें कोई डाउट तो नहीं है. ये सम का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज, और ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक है. ये एक वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस ए और बी है, मतलब ऐसे लिखते हैं हम. अब देखो 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 समझो मैं क्या कह रहा हूं. पहले तो ए प्लस बी करो, सम ऑफ, देखो मैंने ए क्या है और बी क्या है, ए है 1 अपॉन अल्फा, बी है 1 अपॉन बीटा. तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस ए और बी हो. तो पहले सम बता दो. यहाँ पे सम कितना हो गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में अल्फा बीटा. ठीक है. अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना है क्यू. तो ए प्लस बी मतलब सम ऑफ टू जीरोज, ये हो गया. समझ में आया ए प्लस बी मैंने कैसे फाइंड आउट किया. ए क्या है, बी क्या है, ये जीरोज है नए वाले पॉलिनोमियल के जो आपको बताना है. अब ए प्लस बी तो आ गया. अब ए इंटू बी करते हैं, ए इंटू बी, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा. अब अल्फा इंटू बीटा तो क्यू है, तो ये हो गया 1 अपॉन क्यू, तो ए बी हो गया 1 अपॉन क्यू. ठीक है. अब तो जो नया पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, देखिए वो है यहां पर के एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सम ऑफ जीरोज प्लस ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो यहां से आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मतलब माइनस पी अपॉन क्यू. तो माइनस पी अपॉन क्यू में लिखूंगा, तो माइनस तो पहले से है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया पी अपॉन क्यू एक्स. समझे. प्लस ए इंटू बी मतलब 1 अपॉन क्यू. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा ये हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, और यहां पर नीचे क्यू इसके आ जाएगा, के नीचे क्यू आ जाएगा. ठीक है. तो ये इसका आंसर है. तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1. अब के क्या है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा, के कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है. कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, बस जीरो नहीं हो सकता. तो मैंने क्या करूं, पुट करता हूं के की वैल्यू क्यू. क्यों मैंने क्यू क्यों क्यों पुट करा, मैंने के की वैल्यू क्यू ही क्यों पुट करा, क्योंकि इससे एक सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी पॉलिनोमियल की. अगर मैं पुट करूंगा के को क्यू, तो क्यू ऊपर भी है क्यू नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या, क्यू एक्स स्क्वायर
प्लस पी एक्स प्लस 1 ये बचेगा। समझे, मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट की है, के की वैल्यू क्यू यहाँ पर पुट की है, तो ऊपर से क्यू नीचे से क्यू कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल फॉर्म बचा और यही आंसर है, सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।